साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार से संबंधित वो समस्त जानकारी जो आपके लिए जरूरी है वो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले कवर करते हैं अडानी विल्मर। अडानी विल्मर मैनेजमेंट की तरफ से जो अनाउंस हुआ है, सैटरडे को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 6% एनुअल ग्रोथ वॉल्यूम में और रेवेन्यू में 33% इंक्रीज दिखाया है। तो ये एक अच्छी खबर है अडानी विल्मर के लिए और अडानी विल्मर में इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि अडानी विल्मर में काफी लोग लंबे समय से इन्वेस्ट किए हुए हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। तो चल के देखते हैं पहले इसके चार्ट में। जैसा कि ये दिख रहा है कि 328 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, तो 330 रुपए इसका रेजिस्टेंस जोन है जहां से ये बार बार रिजेक्शन लेता है। यदि हम टेक्निकल छोड़ दें और बात करें इनके प्रमोटर के प्लानिंग की, तो अडानी इससे अपना स्टेक सेल करने जा रहा है। यदि ये स्टेक सेल होता है तो ये अडानी विल्मर के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि पूरा प्रमोटर का हिस्सा वो विल्मर के पास होगा। एकल प्रमोटर होता है तो वहां पे डिसीजन लेने की क्षमता प्रमोटर के पास ज्यादा हो जाती है। तो अडानी एक ऐसा ग्रुप है, ऐसे सेक्टर में काम नहीं करना चाहता जहां पे कमाई कम हो। एफएमसीजी सेक्टर हमेशा डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। एफएमसीजी सेक्टर कभी हाई ग्रोथ नहीं देता है। वो ऐसे सेक्टर में निवेश करना चाहता है जहां पे ज्यादा पैसा हो, ज्यादा इनकम हो। तो विल्मर जब इसका और ज्यादा से ज्यादा स्टेक विल्मर के पास होगा तो निर्णय लेने में, कंपनी को विस्तार करने में, बिजनेस बढ़ाने में विल्मर का ही लास्ट डिसीजन होगा। तो ये विल्मर के लिए अच्छी बात है। यदि यहाँ से अडानी ग्रुप निकलता है तो निश्चित फिर इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो जो भी इसमें होल्डिंग किए हुए हैं वो यहाँ पे बने रहें और इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो अब नजर डालते हैं ऐसे स्टॉक पे जहां जनवरी में स्प्लिट की सूचना है। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर स्प्लिट की घोषणा की गई है। तो सबसे पहला स्टॉक है बीएन राठी सिक्योरिटी, जो कि स्प्लिट होने जा रहा है 24 जनवरी एक्स डेट है। तो 24 जनवरी से पहले यदि आपके डीमैट अकाउंट में बीएन राठी सिक्योरिटी का स्टॉक है तो ये स्प्लिट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी निकल के आ रही है श्रीराम फाइनेंस, जो कि 10 जनवरी को अपने स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है। तो इसकी एक्स डेट है 10 जनवरी, यानी 9 जनवरी के पहले यदि आपके अकाउंट में श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक है तो वो स्प्लिट हो जाएगा। इसका स्प्लिट 1:5 रेशियो में होगा, यानी एक स्टॉक के बदले में 5 स्टॉक हो जाएंगे। जैक्सनपाल फार्मा, जिसकी एक्स डेट है 8 जनवरी। नेक्स्ट स्टॉक है कामधेनु, जिसकी एक्स डेट है 8 जनवरी। तो ये वो सारी कंपनियां हैं जो स्प्लिट करने जा रही हैं। अब आपके सामने कुछ खास इवेंट जो कि होने वाले हैं जनवरी माह में, उसको हमने आपके सामने रखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें चाइना की जीडीपी ग्रोथ हो, यूएस इन्फ्लेशन डाटा और इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब कुछ जनवरी में आने वाला है। तो आप इस पे नजर बना के रख सकते हैं। अब आपके सामने कुछ स्टॉक्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे एक मोमेंट दिखाई दे रहा है। तो यदि इनमें से किसी स्टॉक का डिटेल आप हमारे द्वारा चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं, हम उसको डिटेल में कवर कर लेंगे। बाकी यदि आप मोमेंट प्ले करना चाहते हैं तो ये वो स्टॉक हैं जहां पे एक मोमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कवर करते हैं और कुछ न्यूज जो कि शेयर मार्केट से संबंधित है और मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो पहली कंपनी है कल्पतरू प्रोजेक्ट, जिसको एक्सेस सिक्योरिटी ने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दिया है 1590। तो चल के देखते हैं कि इसको टेक्निकल क्या दिखाई दे रहा है। तो कल्पतरू में टेक्निकल व्यू से देखें तो करंट प्राइस चल रहा है 1281 रुपये। यदि आप पेशेंस के साथ टाइम दे सकते हैं तो ये करंट प्राइस पे भी बाइंग की जा सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 1230 का। तो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रह सकते हैं। और यदि आपको टोटली मोमेंटम प्ले करना है तो आप 1340 ब्रेक होने का वेट करें। 1340 में यदि हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक निश्चित आगे जाता हुआ दिखाई देगा और ये एक अच्छा ब्रेकआउट कैच करने का मौका मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो खबर है वो है केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल ने 1097 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है।
और केसी इंटरनेशनल को हमने 900 रुपये में कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सिग्नेचर ग्लोबल में एनालिस्ट ने बाय की रेटिंग दी है मोतीलाल ओसवाल द्वारा। तो यहाँ पे हमने रियल्टी के कुछ खास स्टॉक को कवर किया था और बताया था कि शॉर्ट टर्म के लिए रियल्टी सेक्टर एक अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो वीडियो जरूर देख लें रियल्टी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले। आरती फार्मा में नेगेटिव न्यूज है, पॉल्यूशन वायलेंस करने का एक नोटिस मिला है, इससे इनका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। जी एंटरटेनमेंट में सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया है, तो सीईओ पुनीत गोयनका का सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया गया है। एनएचपीसी में अच्छी खबर है, तो एनएचपीसी को 250 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का लाभ मिला है। इन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ था बिजनेस लॉस का, जो कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले लॉस से यदि कंपनी को नुकसान पहुंचता है तो उसके बदले में इंश्योरेंस किया जाता है। तो वो इंश्योरेंस का फायदा एनएचपीसी को मिला है। यदि आप एनएचपीसी का फुल डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे, आप फुल वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वेदांता में। वेदांता इसने क्लियर किया है, ऑफिशियल इनका अपडेट सामने आया है। वेदांता जनवरी माह में अपने टोटल बिजनेस को डीमर्ज कर देगा। तो यहाँ पे यदि ये डीमर्ज करते हैं तो इनके लगभग 5 से 6 कंपनियां डीमर्ज होके निकलेंगी। और यदि वेदांता में आपका स्टेक 1 शेयर का है तो आपको प्रत्येक कंपनी में 1-1 शेयर मिलेगा। टोटल आपके पास 6 शेयर हो जाएंगे, एक वेदांता का और 5 डीमर्ज होने वाली कंपनियों का। तो यदि वेदांता का चार्ट देखने की कोशिश करें तो जो करंट प्राइस चल रहा है वो 458 रुपये है। तो ये एक सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, ये इसका सपोर्ट एरिया है जहां पे लगातार सपोर्ट ले रहा है। और यदि ऊपर की तरफ देखें तो 530 का एरिया निकल के आ रहा है जहां पे ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे एक चैनल बना है, इस चैनल में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है वेदांता। तो वेदांता का चार्ट आपके सामने है और आप इसे 530 तक के लिए कवर कर सकते हैं। यदि 530 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा ब्रेकआउट होगा। और बाकी बड़े बड़े ब्रोकरेज फार्म हाउसों ने इसका टारगेट 900 से 1000 रुपये दिया है, जो कि अभी तो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आने वाला समय बताएगा यदि ये 530 का ब्रेकआउट करता है। नेक्स्ट न्यूज को कवर करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी को 32 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है और वहीं पे साथ में एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 1084 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। आप इन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। यहीं पे ओएनजीसी की बात करें तो जेफरी द्वारा ओएनजीसी में 385 रुपये का टारगेट दिया है और इसको हमने ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग डे में कवर किया था और आपको बताया था कि 258 पे इसका ब्रेकआउट बन रहा है और यदि ये 262 के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट सक्सेस माना जाएगा। तो ओएनजीसी हमने ऑलरेडी इसको पहले से कवर किया है और आप यदि हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको चैनल के डिटेल्स में जाना होगा, वहां पे आपको व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको समय से हर अपडेट मिलती है जो कि स्टॉक मार्केट में आपको लाभ दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी है टीसीएस। तो 9 जनवरी को टीसीएस की बोर्ड मीटिंग है जिसमें डिसाइड होगा डिविडेंड कितना दिया जाएगा। साथ में एक्स डेट की घोषणा इन्होंने कर दी है जो कि है 17 जनवरी। तो 17 जनवरी से पहले जिनके भी अकाउंट में टीसीएस का शेयर है उनको इस डिविडेंड का फायदा मिलेगा। तो बाकी टेक्निकल देखें तो सपोर्ट निकल के आ रहा है 3970 के आसपास का। तो यदि वहां पे मिलता है तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है और बाकी आईटी कंपनी में एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डॉलर की सापेक्ष कमजोर होते हुए रुपए का फायदा आईटी सेक्टर को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टॉक है केसोल्व इंडिया, जिसमें कंपनी स्प्लिट करने जा रही है 1:2 में। यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो आपके पास उसके 2 शेयर हो जाएंगे। कंपनी लगातार गिरावट दर्ज कर रही है लेकिन इसमें इस समय एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ये कंपनी 1000 से ऊपर निकल के सस्टेन करती है तो इसकी ये गिरावट यहाँ खत्म होती हुई नजर आएगी।
तो यदि आपके पास पेशेंस है और समय है तो आप इस कंपनी को पोजिशनल ट्रेड के लिए देख सकते हैं। अब लास्ट में देखते हैं इंडेक्स को। इस हफ्ते इंडेक्स में क्या दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक एक जोन में फंसा हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऊपर की तरफ है 52,500 और नीचे की तरफ है 50,400। तो जब तक ये 52,500 और नीचे की तरफ 50,400 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक इसमें कहना मुश्किल होगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो हमें इंतजार करना होगा इस जोन से बाहर निकलने का, तभी इसका डायरेक्शन क्लियर होगा। यहीं पर यदि हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 एक नैरो जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के बीच में जब तक ये फंसा है तब तक क्लियर डायरेक्शन यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है। यदि इसको अपने डायरेक्शन को क्लियर करना है तो इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ के रास्ते अभी निफ्टी 50 में खुले हुए हैं और ज्यादा संभावनाएं तो ऊपर की साइड ही देखने को मिल रही हैं। 24,800 के ऊपर ही निफ्टी 50 में रियल स्ट्रेंथ दिखाई देगी। एक सपोर्ट का जो जोन बन रहा है वो असेंडिंग लाइन में बन रहा है। तो पहले जो सपोर्ट था वो 23,200 था, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बना 23,450 के आसपास। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो 23,500 का बनेगा। अभी फिलहाल नजदीकी जो सपोर्ट है 23,800 का बना हुआ है। और यदि आप किसी स्पेशल स्टॉक का रिव्यू हमारे द्वारा चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर भाइयों तक शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।